अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कलीम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं information.com चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है डिसऑर्डर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, डिसऑर्डर्स का मतलब है बेतरतीबी या इसको हम दूसरे अल्फाज में इसकी मानी कर सकते हैं जिस्मानी खराबी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो खराबियाँ भी हम लिख सकते हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम में जो खराबियाँ और बेतरतीबियाँ और रुनुमा होती हैं, आज के क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो डेफिनेशन उसकी क्या होगी? when the food is not being properly digested, डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक नोट्स रजिस्टर और एक पेन होनी चाहिए मेरी क्लास सुनते वक्त। ओके, डाइजेस्टेड, प्रॉपरली digested, then this may results in some of health problem, health problems that are known as digestive disorders. ओके, तो जब खुराक जो है अच्छी तरह से प्रॉपरली माना अच्छी तरह से डाइजेस्ट ना हो, हजम ना हो जाए तो कुछ सेहत के प्रॉब्लम्स जो हमारे पास रिलेटेड होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से वो रुनुमा होती है। कुछ मसाइल रुनुमा होती है सेहत में जिसका ताल्लुक डाइजेस्टिव सिस्टम से होगा। उन प्रॉब्लम्स को डाइजेस्टिव ऑर्डर्स कहते हैं क्योंकि वो डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, इसलिए उनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। ओके, अब आते हैं इनकी काजेस की तरफ। CAU, काजेस ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। क्योंकि ये टॉपिक इंफॉर्मेटिव है लिहाजा हम इसके ऊपर टाइम ज़्यादा नहीं लगाते और जल्दी से इसको कर लेते हैं आगे लिख के नोट्स के फॉर्म में। ओके, कॉजेज ऑफ क्या क्या हो सकते हैं? पहला कॉज इसका हो सकता है ईटिंग इन्फेक्टेड फूड, ख़राब करने वाले, बीमार करने वाले जो खुराक हैं उनको खाने से बीमार करने वाले या इसमें जो है जरासीम शामिल हो, ऐसे खुराक खाने से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आ जाते हैं हेल्थ में अपने बॉडी के अंदर। ओके, दूसरा जो कॉज है वो क्या है? नॉट वॉशिंग हैंड्स, हाथ ना धोने की वजह से। कब? बिफोर मील्स, खाने से पहले। इस्लाम भी हमें ये कह रहा है, मुसलमान हैं और साथ अगर मुसलमान न भी हो तो भी हमें ये आदत अपनानी चाहिए कि क्लीनलीनेस का ज़्यादातर ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली अपने हाथों को धोना चाहिए जब हमें खाना हो उससे पहले। ओके, तो तीसरा ये है कि ईटिंग। डियर स्टूडेंट्स, मुझे इत्मीनान होती है तब कि जब मैं ये गैन करूं कि आप लोग रजिस्टर में ये पॉइंट साथ साथ नोट कर रहे हैं। ईटिंग एन अनक्लीन यूटेंसिल्स, गैर यानी ख़राब जो बर्तन होते हैं जो अनक्लीन होते हैं, साफ़ नहीं होते, उनमें ऐसे बर्तनों में खाना खाने से भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आ जाते हैं बॉडी के अंदर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स किन किन तरह के होते हैं। इसमें से एक है फूड पॉइजनिंग,
पॉइजनिंग। ओके, जो कै हमें आती है दस्त के साथ या दस्त के अलावा हमें जो कै आती है या हम मैदा जो जलता होता है तो इसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ओके, दूसरी जो है ये है कि डायरिया, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। डायरिया जिसको हम दस्त बोलते हैं या कब्ज़ भी बोलते हैं, सॉरी पेचस, पेचस इसको बोलते हैं। ओके, दस्त या पेचस। नंबर 3 जो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की बीमारी। ओके, अब हम डियर स्टूडेंट्स आगे जाते हैं और डायरिया जो है उसको हम फर्दर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पहली डिसऑर्डर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका नाम है डायरिया। इसको उर्दू में बोलते हैं दस्त और पेचस या पेचस भी इसको कह सकते हैं। डेफिनेशन इसकी ये होगी कि इट इज द frequent discharge of watery fluid from the body। ये जो है अचानक से वाटरी फ्लूइड जो है बॉडी से निकलना जब शुरू हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन को डायरिया बोलते हैं। ओके, अब हम इसकी कॉजेज़ की तरफ आते हैं। इसकी कॉजेज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक काज जो है वो ये है कि ईटिंग फूड affected by bacteria, virus and other germs ऐसे खुराक का खा जाना जो बैक्टीरिया, वायरस या कोई दूसरे जरासीम से इन्फेक्टेड हो, उस पे असरअंदाज हो गए हों ये चीज़ें। ठीक है, ऐसे खुराक का अंदर ले जाना, उसको खा जाना, इससे भी डायरिया पैदा हो जाता है। ओके, अब दूसरा जो काज है वो क्या है? ड्रिंकिंग ऑफ contaminated वाटर, ऐसे पानी का पी जाना जिसमें जरासीम आलूद हो। आलूदा पानी, सिंपली हम कह सकते हैं कि आलूदा पानी पीने से जो है डायरिया हमारे जिस्म के अंदर पैदा हो जाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ देता है। आप डियर स्टूडेंट्स आ जाते हैं तीसरे नंबर पॉइंट्स की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उन इंडिविजुअल्स को जो ज़्यादातर इस बीमारी का शिकार होते हैं। वो कौन है? वो है बेबीज़, छोटे बच्चे। ओके, और साथ साथ ये भी बताता चलें कि इसमें क्या हो जाता है, व्हाट आर हैपनिंग, क्या हो जाता है, क्या हो रहा होता है इन दिस डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में क्या हो जाता है, इस जिस्मानी खराबी में क्या हो जाता है? इसका आंसर ये होगा कि लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल आउट ऑफ आवर बॉडी। पानी, मिनरल्स और दूसरे कई साल्ट्स भी इस बीमारी के थ्रू जो है वाटरी फ्लूइड के शक्ल में बॉडी से निकल जाते हैं। ओके, सोल्यूशन इसकी क्या है? इसकी सोल्यूशन ये है कि ज़्यादातर ऐसे पेशेंट को ड्रिंक किया जाए, पिलाया जाए साल्टी सोल्यूशन ऑफ साल्ट। ऐसे सोल्यूशन महलूल उसको पिलाए जाए जिसमें साल्ट की मिकदार पाई जाती हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि साल्ट को इतना आप पानी के अंदर मिलाओ, थिक सोल्यूशन बनाओ, उसको पिलाओ एकदम से, नहीं, ये मैं कभी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि लास्ट पॉइंट एक मैं अभी बताने वाला हूँ। ओके, इसमें साल्ट हो और साथ साथ शुगर भी हो, चीनी। ओके, ताकि इनकी मिकदार इसमें फिर से वापस से फिर पूरी हो जाए इसकी मिकदार। ओके, अब है कंसल्टिंग, ये अहम जुमला है, कंसल्टिंग विद डॉक्टर्स। अगर आपका प्रॉब्लम्स फिर भी सही नहीं हो रहा हो तो आपको डॉक्टर के पास मरीज को ले जाना होगा। ओके, ऐसे खुद से एक्सपेरिमेंट्स नहीं करनी चाहिए हमें डियर स्टूडेंट्स। ओके,
तो दिस वाज ऑल अबाउट डायरिया इन शॉर्टली। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने दूसरे डिसऑर्डर की तरफ, जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन, यानी उर्दू में इसको कब्ज़ कहते हैं। ओके, इन दिस टाइप ऑफ डेफिनेशंस की होगी, एंड दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर क्या होगा इन दिस टाइप में? अ पर्सन, एक शख्स क्या करेगा, हैज़ हार्ड फिशेस, फिशेस that are difficult to expel out of the body. डियर स्टूडेंट्स, इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि इसके डेफिनेशन कुछ यूँ हो सकते हैं। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इस किस्म के निज़ाम के बेतरतीबी में एक शख्स के जिस्म में बल्कि लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे हार्ड फिशेस, यानी फिशेस कहते हैं फुजला या जिस्म में मौजूद फजूल मवाद, वो जो है फजूल मवाद जो होता है वो सख्त किस्म का हो जाता है। क्यों होता है वो फिर बाद में हम हैपनिंग्स में कह सकते हैं। ओके, सख्त किस्म का हो जाता है और डिफ़िकल्ट, मुश्किल हो जाता है क्या इसको बाहर निकालना, जिस्म से बाहर निकालना उसका मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कब्ज़ कहते हैं। तो ये क्यों हो जाता है, इसमें क्या चीज़ ऐसे हो जाती है जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो जाता है? तो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ more amount of water in while from undigested, डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लिखते जाइए रजिस्टर के अंदर। ओके, अनडाइजेस्टेड फूड while passing through लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये फूड जो है डाइजेस्ट होता जो आगे चला जाता है, पास होता चला जाता है, तो क्या होता है कि इस दौरान ज़्यादा मिकदार में इस अनडाइजेस्टेड फॉर्म में जो फूड होता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो गुजर रहा होता है, इससे ज़्यादा मिकदार में पानी का जज़ब होना शुरू हो जाता है, यानी हद से ज़्यादा पानी इससे जज़ब होना शुरू कर जाता है। तो क्या नतीजा निकल जाता है? नतीजा ये निकल जाता है कि ये हार्ड फिशेस इसमें क्रिएट हो जाती है, बहुत सख्त किस्म के मवाद क्रिएट हो जाती है, फजूल, जिसका निकलना फिर मुश्किल हो जाता है और इंसान को एक्सक्रीशन में फिर प्रॉब्लम्स फील हो जाती है। तो इसकी काज़िज़ क्या है, किस वजह से पैदा हो जाती है ये सिचुएशन? ये एक तो ये इसकी इनटेक ऑफ लेस अमाउंट ऑफ वाटर देन रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायर्ड जो ज़रूरत है, ज़रूरत से कम पानी पी जाना, ये भी कॉज करता है कॉन्स्टिपेशन। और दूसरी ये है रेजिस्टेंस, कुछ हमारे पास मज़ाहमत क्रिएट हो जाती हैं, बाउल resisting बाउल मूवमेंट। ये जो है बाउल इंटेस्टाइन को कहते हैं, जो इंटेस्टाइन में खुराक जो है वो उसकी मूवमेंट हो जाती है, तो उसमें मज़ाहमत क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ और थोड़ा सा पेन, इन्फ्लेमेशन भी इसको कहते हैं, वो क्रिएट हो जाती है। मतलब है कि सोजिश सी क्रिएट हो जाती है। ओके, और काज जो है इसका ये है कि अपने ईटिंग हैबिट को चेंज इन ईटिंग हैबिट, खुराक के हैबिट्स को चेंज करना, मतलब है कि जब जी चाहा तो खाना खा लिया, कुछ ना कुछ खा लिया, तो ऐसे बेतरतीबी में खाना खाने से भी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, मैदे के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो फूड को सही तरह से डाइजेस्ट कर पाए। ओके, और अपने डाइट का भी ख्याल रखें, ये भी मसला बन जाता है किस फॉर्म में?
कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ के फॉर्म में मसला बन जाता है। ओके, अब इसकी सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। ड्रिंकिंग मोर वाटर, पहला इसका हल यह है कि ड्रिंकिंग मोर वाटर, वार्म वाटर का इस्तेमाल, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। और साथ साथ जो है एक और चीज़ जिसका डिस्कस हुआ है यहाँ पे, मिल्क का, दूध का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। तो ये चीज़ें हैं। ईटिंग मोर फ्रूट, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादातर जो है मेवे का इस्तेमाल करें, यानी फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये चीज़ें साहब बाइस बनेगी आपके कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के दूर करने की। ओके, और अगर मसला ज़्यादा हो तो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट यू शुड कंसल्ट विद अ डॉक्टर। ये ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के साथ, मशवरा कर लेना चाहिए। ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट द 2 टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट आर ऑकरिंग इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हमारा ऑफिशियली क्लास ख़त्म हो चुका है। अब हम कमेंट्स के बारे में कहते हैं। तो अभी तक तो कोई कमेंट्स नहीं आए, लेकिन हम वेट कर रहे हैं आपकी टीम की आराह के कि आप कमेंट सेक्शन में हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें जो जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रहे हो तो उसको आप डिस्कस कर लिया करें, ताकि मैं उनका जवाब यहाँ पे क्लास के एंड में देता चला जाऊँ। ओके, और दूसरी बात, फिर भी व्हाट्सअप के जो MCQs पैकेज है उसके बारे में बताना चाहूँगा। फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन पे जो है शेयर कर रहा हूँ। ओके, अपने व्हाट्सअप से जो है टेक्स्ट करें। हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है information.com के नाम से, उसमें हम आपको ऐड करेंगे, उसमें हम आपके MCQs आपको भेज देंगे। ओके, शेयर करेंगे आपके साथ चैप्टर के एंड पे। तो अपने टीचर कलीम हुसैन को इजाज़त दीजिएगा और अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमें भूलिएगा मत दुआओं में, और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।